वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानेंगे हिंदी क्लास 5 का पार्ट 3 ईदगाह चैप्टर। इसमें ईदगाह में ईद के विषय में बतलाया गया है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं। उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बेलों को सानी पानी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़ बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है रोज़। ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है, लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12। उसके पास 12 पैसे है। महमूद के पास कितने पैसे है? 12 पैसे। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। तो रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद क्या आया है? ईद आया है। और सभी कहाँ जाने की तैयारियाँ कर रहे हैं? ईदगाह जाने की। फिर आगे है, गांव में मेला चला और गांव के बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी शव के शव दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों को इंतजार करते। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। शहर आ गया, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। या अदालत है, या कॉलेज है, या क्लब घर है। इतने बड़े बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में तो 3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के रोज़ मार खाते हैं। काम से जी चुराने वाले। काम से जी चुराने वाले क्या कहा जाता है? ठेठ भाषा में कोरी कहा जाता है। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे क्या? यहाँ भी 2 गो है। सहसा ईदगाह नज़र आया। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। या देखो, हिंडोला है। हिंडोला मतलब क्या? हिंडोला का मतलब होता है झूला। हिंडोला बोलते हैं ठेठ भाषा में, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? झूला। हिंदी में झूला। अब आगे है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। महमूद और मोहसिन, नूरे, शमीन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे हैं तो उसके पास हैं। अपने कोष का 1/3 जरा सा शक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। हामिद के पास कितने पैसे हैं? 3 पैसे हैं। सब चरखियों से उतरते हैं। अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाले, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अब अभी कवायद के लिए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। भिश्ती मतलब क्या? जो पानी पिलाता है। नूरे को वकील से प्रेम है, किसी विद्वता के उसके मुख पर। विद्वता मतलब क्या? विद्वान, पढ़ा लिखा। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने जेब में घड़ी सुनहरी। वकील कैसा ड्रेस पहना है? काला कोट पहना हुआ है और जेब में क्या रखा है? घड़ी। और कैसा? सुनहरी। अब आगे है, जंजीर एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए है। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरा या बहस किए चले आ रहे हैं। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौने को देख रहा है। चाहता है जरा देकर उन्हें हाथ में ले ले।
खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती, किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन खरीदे, किसी ने सोहन हलवा, सभी मज़े ले रह कर खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिल्लट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, वे सब आगे बढ़ जाते। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी, घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा। यदि आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हामिद के साथ आगे बढ़ गए। शबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो या मेरा यह काम करो। अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाएं मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगे, आपकी ज़बान चटोरी हो जाएगी। सब के सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देकर कहा, यह तुम्हारे काम का नहीं है जी। दुकानदार ने हामिद को कहा कि चिमटा तुम्हारे काम का नहीं है। अब कह रहा है बिकाऊ है कि नहीं, बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं, तो बताओ क्यों नहीं के पैसे का है, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ आगे बढ़ गया। दुकानदार की घुड़कियाँ ना सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक, और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या आलोचनाएं करते हैं। हामिद ने क्या खरीदा, चिमटा खरीदा। मोहसिन हंसकर, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, जरा भिजती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएं बच्चों की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितनी जोर लगा, मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। चिमटा में क्या, चिमटा तो लोहा का है, खिलौना क्या है, मिट्टी का है, तो चिमटा सबसे मजबूत है। शमी ने खंजीरें ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे 2 आने की। तो आज इतना ही, 25 नंबर पेज तक। दूसरे पार्ट वीडियो में अगला पेज हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।